अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से ज़ुल्फ़िकार अली और आज मैं आपको जिस स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूं वो आज हमारे दुनिया अखबार के फ्रंट पेज पे शाया हुई है। वफाकी हुकूमत की वफाकी काबीना ने इमरान ख़ान की क़यादत में पिछले साल एक टास्क लिया कि पाकिस्तान के वो कौमी इदारे जो खसारे में चल रहे हैं उनको हम देखेंगे कि इनके खसारे की वजूहात क्या हैं, इनमें करप्शन कितनी है, कौन कौन ज़िम्मेदार है। तो इस सिलसिले में आज पाकिस्तान के एक सबसे अहम कौमी इदारे यानी पाकिस्तान रेलवे की वो फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। उसकी ये कापी मेरे हाथ में मौजूद है और इसकी बेस पे आज हमने दुनिया अखबार में ये ख़बर छाया की। लेकिन मैं इस रिपोर्ट के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि तारीख़ में पाकिस्तान रेलवे की ये पहली फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है। और फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि इसको एक अदालती नुक्ता नज़र से, कानूनी लिहाज से बनाया जाता है और ताकि इसको अगर किसी अदालत में चैलेंज किया जा सके या इसके कंटेंट को अदालत तक ले जाना पड़े तो ये सबूत के तौर पे वहाँ पेश की जा सकती है। ये फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ये होता है। तो इस रिपोर्ट में लिखा गया है, ये रिपोर्ट पिछले 10 साल में मुहित है, यानी 2011 से लेके 2020 तक। इसमें इन 10 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के 3 साल यानी 2011-12 और फिर 12-13 और उसके बाद 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिसके वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक 5 साल रहे और उसके बाद 2018-19 और 19-20 ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वज़ीर शेख रशीद का दौर है। तो इसमें जो हैरान कुन बात सामने आई है वो ये है कि इन 10 सालों में कौमी ख़जाने से पाकिस्तान रेलवे के पहिए को रवां दवा रखने के लिए इसको बैसाखियाँ लगाना पड़ी हैं। वज़ारत ख़जाना ने 560 अरब 82 करोड़ रुपया जारी किया जिसकी वजह से ये रेल चल सकी। इसके अपने पाँव, इसके अपने पहिए नहीं हैं, ये बैसाखियाँ हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत वज़ारत ख़जाना के ज़रिए इसको लगाती है तो फिर लोग इसमें चलते हैं। अब ये 560 अरब रुपये जो लगे, इसमें जो ऑपरेशन लॉस हुआ, यानी 2 किस्म के लॉसेस होते हैं। एक वो हैं जो गाड़ी ट्रेन चलाने में और एक वो हैं जो इसका पहिया रवाना रखने के लिए तरक्याती मंसूबों पे खर्च होते हैं जिसको PSDP पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। तो उसमें थोड़ी सी आपको बाइफिकेशन कर दूं कि 333 अरब रुपए जो है वो ऑपरेशनल खसारे में है और तकरीबन 210 अरब रुपए जो है वो PSDP के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान को रेलवे को चलाने के लिए, इसके ट्रैक की रिहेबिलिटेशन के लिए, इंजन और बोगियों की ख़रीदारी के लिए और इसके बिलों को, बिजली के बिलों को भरने के लिए खर्च करने पड़े, वो ज़्यादा है। तो 560 अरब रुपए इसकी थोड़ी सी जो है वो कोई 25-30 अरब रुपए की जो है वो और भी है इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह टोटल जो बनता है वो 560 अरब 82 करोड़ रुपये बनते हैं। तो अब इन तीनों हुकूमतों में से जो सबसे बेहतरीन है वो सुन के हैरान होंगे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर। 3 सालों में जो उनको खसारा हुआ पाकिस्तान रेलवे में ऑपरेशनल खसारा वो है 86 अरब 80 करोड़, यानी 28 अरब और 93 करोड़ रुपए सालाना उनकी एवरेज निकली 3 साल की। हर साल उनको 28 अरब 93 करोड़ का खसारा हुआ। ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में 164 अरब रुपए का 5 सालों में खसारा हुआ और उनकी एवरेज निकली 32 अरब और 82 करोड़ रुपया सालाना। और शेख रशीद साहब जो 18 अगस्त 2018 में पाकिस्तान रेलवे के वज़ीर बने, उनके दौर में रेलवे को मजमूई तौर पर 82 अरब 99 करोड़ रुपए का खसारा हुआ और एवरेज बनी 41 अरब 46 करोड़ रुपए सालाना। तो सबसे बदतरीन हुकूमत खसारे के हवाले से PTI की साबित हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के वो अदारा कह रहा है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे इमरान खान जब कंटेनर पे चढ़ते थे तो कहते थे कि पाकिस्तान में अरबों रुपए की करप्शन है कौमी इदारों में। तो ये उसी इदारे की रिपोर्ट है, इसको वफाकी काबीना को देखना है क्योंकि ये उन्होंने बनवाई है, उन्होंने इस पर फैसले लेने हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ़ चीज़ें और भी कही गई हैं। हादसात के हवाले से ये कहा गया है कि पाकिस्तान में पिछले 10 साल के दौरान 1331 हादसात हुए और उन हादसात में जो सबसे वर्स्ट पोजीशन नज़र आई वो भी PTI के खाते में जाती है। वो ये कहते हैं कि PTI के दौर में इन 2 सालों में, अच्छा अब ये कुछ लोग समझेंगे कि PTI के दौर में तो कोरोना भी चल रहा था, तो कोरोना चलने में तो खसारा ज़्यादा होना ही था। नहीं, ये वो दौर है, यानी 2018-19 और 19-20 के ये 2 माली साल वो हैं जिनमें रेलवे को बंद किया गया है मार्च के महीने में 2020 में और उसके बाद फिर 3 महीने बचते थे माली साल के और जून तक जो कोरोना के हवाले से सिर्फ 3 महीने इस ऑडिट रिपोर्ट को टच करते हैं। बाकी सारे के सारे आप समझिए कि 1 साल और 9 महीने जो है वो कोरोना से हटके हैं, इसलिए कारकर्दगी का मुआवजा बिल्कुल दुरुस्त होता है।
तो हादसात के हवाले से मैं बता रहा था आपको कि मजमूई तौर पर ये मेरे पास ये रिपोर्ट की कॉपी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी ऑडिट रिपोर्ट है, ये मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा आपको, ये सारी की सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में लिखी हैं। इसमें कहा गया कि 1331 हादसा हुए। इसमें जो हादसा पीटीआई के दौर में हुए वो सालाना उनकी वो हर साल 152 थे, और जो हुए हैं पीएमएलएन के दौर में वो थे 131, और जो हुए हैं पीपल्स पार्टी के दौर में वो थे सालाना 113। तो पीपल्स पार्टी यहाँ भी बेहतर नज़र आ रही है। तो अब मैं क्या करूँ कि पीपल्स पार्टी को लोग गालियाँ तो बहुत देते हैं, लेकिन एक्चुअली तो जो परफॉर्मेंस है, जो कागज़ों से रिटर्न पाकिस्तान ने की है, जो उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से जो उनकी दस्तरअंदाज से हुई है, उसमें पीपल्स पार्टी आगे लग रही है। तो अब एक्सीडेंट के अलावा इस रिपोर्ट में जो बातें और बहुत अहम की गई हैं वो ये हैं कि एक रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी 2001 में जन्म शरफ के दौर में बनाई गई थी, उसका आज तक यानी आप समझिए 20 साल गुजरने को हो गए, उस रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहीं पे कोई वजूद नहीं है, वो कायम ही नहीं की गई। पाकिस्तान रेलवे बोर्ड और पाकिस्तान का पॉलिसी बोर्ड, दो ऐसे बोर्ड्स हैं जो ऐसे उनके अदारे हैं जो फैसले करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अफसरों पर मुश्तमिल इन बोर्ड्स ने पाकिस्तान के रेलवे के ऑपरेशनल सिस्टम के लिए कोई फ़ैसला नहीं किया, बल्कि सबसे ज़्यादा फैसले उन्होंने इसलिए किया कि कैसे प्लॉट दिए जाएं। 1000 कनाल पे पाकिस्तान रेलवे के अफसरों ने अपने घर, जो प्राइवेट घर यानी ये सरकारी घर नहीं, और जिनको प्लॉट अलॉट हुए उनके ऊपर उन्होंने घर बनाए और कॉलोनियाँ बनाई गई हैं हर शहर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में, लाहौर में और इस्लामाबाद में। बड़ी महंगी ज़मीन, अरबों रुपए की ज़मीन पर इन्होंने ये फ़ैसले किए उन बोर्ड्स में, और ये फ़ैसले किए कि इनकी तनख्वाहें कैसे बढ़ानी है। उन्होंने वहाँ पे ये फ़ैसले किए कि राइट ऑफ्स कैसे करने हैं, यानी ऑपरेशनल लेवल पे कोई फ़ैसला नहीं हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे में इस रिपोर्ट के मुताबिक ये लिखा गया है कि सबसे बड़ा ब्लंडर 2005 में हुआ, जब शमीम हैदर रेलवे के वज़ीर थे, तो उन्होंने पाकिस्तान रेलवे का जो 1970 में लाहौर से खानेवाल का ट्रैक था, जो उसके ऊपर जो बिजली की ट्रेन चलती थी, उसको बंद करने का फ़ैसला किया गया, और रेलवे के जो दो तरफा दो रोया ट्रैक था, जिसको डबलिंग ऑफ ट्रैक का मंसूबा कहते हैं, 3 अरब से शुरू हुआ और फिर 12 अरब रुपए में उसको ले जाया गया। पहले कहा गया कि कॉस्ट कम रखनी है, बिजली की ट्रेन यहाँ पे नहीं चलानी, कॉस्ट कम रखनी, लेकिन बाद में 12 अरब रुपए लगा के उसी मंसूबे को मुकम्मल किया गया 2015 में। शमीम हैदर, शेख रशीद, ख्वाजा साद रफ़ीक और पीपल्स पार्टी के जो बाद में आए गुलाम अहमद बलोर, सभी ने इस मंसूबे पे जो है वो खामोशी इख्तियार की। और वजह उसकी क्या है? इस रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान रेलवे के अफसरों का एक डीज़ल माफिया है, जो डीज़ल की ट्रेन, डीज़ल का इंजन चलाने में ज़्यादा मुतहर्रिक रहता है। तो नतीजा क्या निकला कि 10 सालों में जहां 9 अरब रुपए का डीज़ल ख़रीदा जाता था, 9.5 अरब का, वो अब इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में वो अब 19 अरब रुपए का, यानी 18.5 अरब से ज़्यादा का जो है वो डीज़ल अब ख़रीदने पे बात पहुंच गई है। तो डीज़ल माफिया ने पाकिस्तान रेलवे में बिजली की ट्रेन चलाने के लिए वो ताबूत में आखिरी कील ठोंकी, जिसने पाकिस्तान रेलवे को बर्बाद कर दिया। मैं आइंदा भी आपको इस किस्म के वीलॉग करता रहूँगा। रेलवे के बारे में इस रिपोर्ट में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीलॉग की ड्यूरेशन कम रखने के लिए मैं अभी नहीं शेयर कर रहा। अगले वीलॉग में मैं आपको मज़ीद शेयर करूँगा। बहुत हैरानकुन इंकशाफात हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अगर हो सके तो इसको, अगर आपको पसंद आए तो इस वीलॉग को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।